और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। यहाँ बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहाँ समंदर में मौजूद बॉर्डर्स की चौकसी के लिए बीएसएफ का अपना वाटर विंग है। नदियों और समंदर की पहरेदारी के लिए इन फास्ट अटैक क्राफ्ट्स में लगे अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वेसल को हम रात को दिन में कभी मूव कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे जीपीएस है, रडार है, इको साउंडर दे रखा है, तो ये इसमें लेटेस्ट मैप्स इसमें फीड कर रखे हैं। इसमें हमने रूट मार्क कर रखे हैं, रात को सुबह हम कभी इसमें मार्च कर सकते हैं। सावला पीर क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स, बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ है ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वापस शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वापस शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर की शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है और चूँकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है। मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि आईबीबीआर 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं जो आईबीबीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है।
वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन पर सिर्फ बूट्स ही नहीं होते। बीएसएफ का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम वाटर चैनल्स को मॉनिटर करता है। Sundarbans, West Bengal, 10 hours. लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इलाके में फैला सुंदरबन का आकार तकरीबन जमाइका जितना है। इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में। यहां बीएसएफ तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा क्रीचर्स, डंक मारने वाले से फाड़ डालने वाले तक। दुर्गा उन 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स में से एक है जहां बीएसएफ सुंदरबन के आसपास के दूर दूर तक फैले रिवराइन बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती है। 353 टन का हर वेसल लैस है इको साउंडर्स और सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, ताकि जवान इस बदलते मंजर पर महारत हासिल कर सकें। दुर्गा में रहते हैं 30 बॉर्डरमैन। बाकियों की तरह ये लैस हैं 4 फास्ट पेट्रोल बोट से, जो स्मगलिंग और घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं। इसके मैन इंचार्ज हैं कमांडेंट KM प्रसाद। हम अभी भारत और बांग्लादेश के बीच बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे खड़े हैं। हमारे पीछे जो नदी का इलाका देख रहे हैं, इसके पीछे बांग्लादेश का इलाका होता है और हमारे ठीक सामने जो है हमारे भारतवर्ष का इलाका है। रिमोट इलाकों के लोगों के दिलों में जगह बनाना बीएसएफ की ड्यूटी का हिस्सा है। आज मंडे है और बीएसएफ के इस फ्लोटिंग क्लिनिक के इंचार्ज हैं डॉक्टर प्रशांत राय, और वो आज गांवों के दौरे पर हैं। इस इलाके के गांवों में से कुछ को मेडिकल एड तक हासिल नहीं है और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से उनको मिलने वाली इस एड पर ही डिपेंडेंट हैं। अभी दवाई दे दिया जाएगा, सब भलो हो जाएगा। बीएसएफ का डॉक्टर बाबू हमको दवाई दिया है, पहले से अब ठीक है, भालो है।